हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 18A के प्रश्नों को। तो आज का ये लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग मात्र 3 क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि पूरे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। तो देखिए 27 में भी क्या है दोस्तों कि आपको दिया हुआ है, एज दिया हुआ है। तो एज जो दिया हुआ है वो इंक्लूसिव सीरीज में दिया हुआ है, तो एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे बदलना है वो क्वेश्चन नंबर 26 में भी आपको बताएं कि क्या करना है। लोअर लिमिट में से 0.5 घटाना है और अपर लिमिट में से 0.5 को जोड़ देना है। तो लोअर लिमिट है 5 आपका, 5 में से 0.4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4.5। और जब हम अपर लिमिट 14 है उसमें 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14.5 हो जाएगा। उसी तरीके से आपको सारे में क्या करना है। देखिए यहाँ पे 15 में से घटाएंगे तो 14.5 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 24.5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना होगा 24.5 होगा, और यहाँ पे कीजिएगा तो 34.5 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे 34.5 होगा, यहाँ पे कीजिएगा तो 44.5 हो जाएगा। उस तरीके से जब इसमें आइएगा तो कितना हो जाएगा 44.5, और कितना हो गया 54.5 हो जाएगा। और जब यहाँ पे आइएगा तो आपका कितना हो जाएगा 54.5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 64.5 हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या किए हैं दोस्तों, तो अभी आप सिर्फ एक्सक्लूसिव सीरीज में अभी डाटा को क्या किया है, चेंज किए। अब हमको इस सीरीज से कोई मतलब नहीं है, हमें बस इससे लेना देना है और इसी से क्या करना है, आगे प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो एफ आई दिया हुआ है दोस्तों, एक्स आई निकालने के लिए क्या करते हैं कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ते हैं। तो घबराना नहीं है, डेसिमल में तो क्या ही हो गया। तो 14 और 4 18 और 1 19, 19 को जब आधा करेंगे 19/2 करेंगे मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा 9.5 आ जाएगा। 19 का आधा तो 9.5 ही होता है ना, तो 9.5 हो गया। अब देखिए इसको जोड़िए, अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4 4 8, यानी कि 38 और 1 39 हो गया। तो 39 का आधा कीजिएगा, देखिए 38 का आधा कीजिए, एक घटा दीजिए पहले। जैसे कि मान लीजिए 39 को हमको 2 से डिवाइड करना है, तो बिना लिखे कैसे कर सकते हैं। तो एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 38 को तो 2 से भाग लगा ही सकते हैं ना, तो 38 को 2 से भाग लगाइएगा तो 19 हो जाएगा। और जो एक बचा उसको भी कर दीजिए तो 0.5, अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 19.5। तो करने का ये मन में ही आप कर सकते हैं। तो कितना हो गया 19.5 हो गया। अब देखिए ना कितना बढ़ रहा है, 10 10 बढ़ रहा है, तो बढ़ाते जाइए 29.5 हो गया। इसमें आइएगा तो 39.5 हो जाएगा, इसमें आइएगा तो 39 से 49.5 हो जाएगा, इसमें आएगा तो 59.5। क्या आपको इतना करने का जरूरत पड़ा, तो इधर भी आप ऐड कीजिएगा तो बिल्कुल यही आने वाला है। ठीक है, तो घबराना नहीं है कैलकुलेशन से। हम सारा उपाय बताते हैं दोस्तों, हर टेक्निक बताते हैं कि कैसे आपको कैलकुलेशन को भी फास्ट करना है। तो दोस्तों अगर आप नए हैं वीडियो में मेरे भाई, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक यूनिक तरीका देखने को मिलेगा कि कैसे आप कैलकुलेशन को भी फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यू आई के लिए आपको निकालना है, तो एक्स आई माइनस ए करते हैं। तो हम बार बार बताते हैं कि एक उसी में से ढूंढते हैं, एक्स आई में से ढूंढते हैं। एक्स आई का कोई मिड वैल्यू होना चाहिए। तो भाई 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 है मेरे दोस्त, तो मिड वैल्यू तो कोई 2 हो जाएगा। तो क्या दोनों को लेंगे, बिल्कुल नहीं, दोनों में से कोई एक को लेंगे। तो चलिए हम ले लेते हैं 29.5 को। अब क्या करना है, इसी में से हम कैसे निकालते हैं, तो एक्स आई देखिए ना 9.5 माइनस 29.5, अब बटा में एच, तो एच का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, तो ये देखिए ना 14 में से 4 घट रहा है तो 10 ही है ना, तो 10 है। तो ठीक है, अब देखिए ना 29.5 में से 9.5 चला जाएगा मेरे भाई, तो 10 ही तो बचेगा सर, माइनस का 10, तो क्या हो गया -1 हो गया यहाँ पे, है ना, -1 ही आएगा ना। तो एक सेकेंड दोस्तों, 9 घट गया तो यहाँ पे 20 आएगा ना, तो कितना हो जाएगा -2 होगा। ठीक है, तो कितना हो गया मेरे दोस्त, तो -2 हो गया, यहाँ पे -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। यही तो करना होता है। अरे भाई बस 1 2 ही निकालना है, उसके बाद तो फिर हम लोग जानते ही हैं कि उसके आगे करना क्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को एफ आई इंटू यू आई निकालना है, तो ये तो आसानी से निकाल लेंगे चुटकियों में। 6 गुना 2 करेंगे दोस्तों, 6 गुना 2 तो कितना हो गया -12, 1 11, -11 हो गया। 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 में 23 से करेंगे तो 23 हो गया, 2 में 14 से करेंगे तो 28 हो गया, है ना, और 3 में 5 से करेंगे तो कितना हो गया 15। अब हम लोगों को सिग्मा एफ आई इंटू यू आई निकालना है। तो सिग्मा एफ आई इंटू यू आई निकालेंगे मेरे दोस्त, तो कितना हो जाएगा, जैसे देखिए ना प्लस वाला यहाँ पे बड़ा लग रहा है तो पहले उसी को लिख दीजिए। 8 5 कितना हो गया 13, और 3 कितना हो गया 16, 6 हो गया, एक बचा। ठीक है, अब देखिए 1 और 2 3 और 2 5 और 1 बचा हुआ था, तो 6 हो गया, 66 हो गया। अब देखिए ना 2 और 1 3, तो माइनस में लिखेंगे 3 और 2 23 हो गया, है ना, -23। तो कितना आ गया मेरे दोस्त, 6 में से 3 गया तो 3 हो गया, 6 में से 2 गया 4, यानी 43 आ गया। अब यहाँ पे सिग्मा एफ आई भी तो निकालना है। सिग्मा जब एफ आई निकालिएगा तो जोड़िए ना, 5 और 9 3 12, 1 13, 1 14, 6 20 का 0 हो गया, 2 बचा। ठीक है, 3
दो 5 दो 7 और एक 8 यानी कि 80 हो गया। इस तरीके से आपको भी ऐड करना है, ठीक है। हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि जो मीन का जो वैल्यू होता है वो होता है a प्लस एच इंटू होता है क्या, तो एच इंटू सर हमारा सिग्मा एफ आई इंटू यू आई होता है, और बटे में क्या होता है सिग्मा एफ आई होता है। हम इसे बार बार क्यों लिखते हैं, ताकि आप भी लिखें और आपको याद हो जाए, ठीक है। ए के लिए हम लोग वैल्यू निकाले हैं सर कितना, तो 29.5 निकाले हैं, ठीक है। और जो हम एच निकाले हैं वो कितना निकाले हैं सर, 10 निकाले हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करना है मेरे भाई। ए के लिए क्या है 29.5, तो रख दीजिए ना। अब एच के लिए हम लोग निकाले हैं 10, तो 10 को गुना कर दीजिए। सिग्मा एफ आई इंटू यू आई हमारा 43 है, और सिग्मा एफ आई का वैल्यू हमारा कितना आया है, 80 आया है, ठीक है। जब इसको करेंगे दोस्तों तो 0 से 0 खत्म हो गया। अब यहाँ पे 29.5 हो गया प्लस, अब देखिए 43 को जब 8 से डिवाइड कीजिएगा, तो 43 को जब 8 से डिवाइड कीजिएगा मेरे भाई, तो आपको आ जाएगा कितना 5.37, कितना आएगा दोस्तों 5.37 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ना है और आंसर आपका आ जाएगा 29.5 को 5.37 को जोड़िएगा, तो जोड़िएगा मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा आपका, जोड़िए ना। 5 में यहाँ पे हो गया कितना, ऐसे लिख के जोड़ना है आपको, बहुत सारे लोगों को नहीं आता होगा तो बता दें कि 5.37 करना है, ठीक है। तो 7 हो गया, 5 3 8 हो गया, 0.9 14 हो गया और 3 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया दोस्तों 34.87 हो गया। तो यही आपका क्या हो गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। तो 28 भी क्वेश्चन है जो कुछ इसी तरीके का है, 27 जैसा ही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इंक्लूसिव सीरीज दिया हुआ है, तो उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे मेरे भाई, तो हम बताएं कि एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम लोग 0.5 को माइनस करते हैं लोअर लिमिट में से, और अपर लिमिट में 0.5 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए ना, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 7, हो सकता है कि ये आपको लिखे जो नहीं दिख रहा, तो सुन तो रहे हो ना। 0.5 क्या करना है, 75 में से क्या करना है, माइनस करना है। तो 75 में से आपको क्या करना है, 0.5 माइनस करना है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 74.5 हो जाएगा, है ना। और इसमें जब आप ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 79.5 हो जाएगा। अच्छा, उसी तरीके से 80 में आप 0.5 क्या कीजिएगा माइनस, तो कितना होगा 79.5, और ये कितना हो जाएगा 84.5 हो जाएगा। इसी तरीके से करिएगा आगे कंटिन्यू। आपको उसी तरीके से क्या करना है हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी लिख देते हैं। अब यहाँ पे कीजिएगा तो 89.5 हो जाएगा, यहाँ पे 94.5 हो जाएगा। उसी तरीके से जब आगे कीजिएगा तो 94.5, और ये कितना हो जाएगा 99.5, और ये आगे कीजिएगा तो 99.5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 104.5 हो जाएगा, 104.5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 109.5 हो जाएगा, सॉरी 109.5 होगा, तो 109.5 लिख दिए। अब आपको क्या करना है एक्स आई, तो एक्स आई निकालने के लिए तो आप जानते ही होंगे कि क्या करते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ते हैं। ये भी क्या हो जाएगा वेट इन ग्राम ही होगा, यहाँ पे खाली नहीं छोड़ना है, वेट इन क्या लिखना है ग्राम, ठीक है। तो वही चीज़ को यहाँ लिख देना है। अब हमें इस क्लास इंटरवल से कोई मतलब नहीं है, हमें इसी से मतलब है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, एक्स आई निकलेगा दोस्तों। तो जोड़िए ना पहले, तो 74 और क्या करना है 74 और 79 को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ऐड करेंगे दोस्तों, तो 9 4 13 हो गया, और एक 3 3 7 7 14, और एक कितना हो गया दोस्तों 15 ना। 9 4 13 का 3 एक बचा, 7 7 14 और एक 15, 153 हो गया, और एक 0.5 मिलकर के एक बना है, तो उसको भी हम क्या करते हैं यहीं पे। तो कितना हो गया टोटल 154 हो गया मेरे भाई। तो 154 को जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो गया 2 7 14, और एक बचा 2 7, यानी कि 77 आपका आ रहा है। तो 77 ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है। आप सोच रहे हैं इतना बार बार इतना दूर तक, बिल्कुल नहीं, बस 2 ही तक करना है। अब देखिए ना, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 79 को और 84 को ऐड करेंगे, ठीक है। 0.5 है तो 0.5 को भी लिख दीजिए ना, क्या ही दिक्कत है। पहले आपको इसको ऐड करना, लास्ट में एक जोड़ देना है। 9 4 13 हो गया, एक बचा, 8 7 15 1 16, 163 और एक ये वाला, तो कितना हो गया दोस्तों 164 आ गया। 164 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 8 16 और 2 2 4, कितना हो गया 82 हो गया, ठीक है। तो 82 आ गया। आप देखिए ना कितना का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितना हो गया 77 और 3 80, और 3 2 5 का डिफरेंस है ना। तो 5 5 आपको बढ़ाते जाना है, तो 82 और 5 कितना हो गया 87, 87 और 5 करेंगे तो कितना हो गया दोस्तों, तो हो गया आपका 92, 92 में 5 करेंगे तो 97, 97 में आपका 5 ऐड कीजिएगा तो 7 5 12, कितना हो गया 102, 102 में 5 कीजिएगा तो कितना हो गया 107 हो गया,
ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है। अब हम लोग क्या किए हैं, कितना निकाल लिए हैं। अब आपको क्या करना है कि यू आई निकालना है। यू आई के लिए आप जानते होंगे कि एक्स आई माइनस ए करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ए निकालना पड़ेगा। तो ए के लिए हम बताएं कि क्या होता है, एक्स आई का ही मिड वैल्यू होता है। तो देखिए ना, एक्स आई का मिड वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 7 है तो बहुत ही अच्छा है, 3 ऊपर छोड़ दीजिए, 3 नीचे छोड़ दीजिए, बीच का वैल्यू ही हमारा क्या हो गया, ए हो गया। तो 92 क्या हो गया हमारा, ए हो गया, है ना। अब हम लोग इसको निकालेंगे मेरे दोस्त, तो क्या लिखेंगे, 77 माइनस 92 और बटे में एज करेंगे। तो एज के लिए क्या है दोस्तों, यहाँ आना है, ठीक है, यहाँ नहीं जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 9 में से 4, तो यानी कि आपका कितना हो रहा है, तो 5 का ही अंतर है ना, तो 5 लिख दीजिए नीचे। अब आप देखेंगे कि घटाइए, तो 12 में से 5 गया दोस्तों तो कितना हो गया, माइनस में ही आएगा। 12 में से 7 गया तो 5 बचा, है ना। अब यहाँ पे 8 में से 7 गया तो 1 बचा। यहाँ पे 5 से डिवाइड कीजिएगा तो माइनस का 3 आ गया। तो यहाँ पे -3 आया, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। बस यही करना था, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि सर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई से क्या इसको नहीं बना सकते हैं। अरे भाई, बना क्यों नहीं सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में कैलकुलेटर तो होगा नहीं मेरे दोस्त। अब कैलकुलेटर नहीं होगा तो सोचिए कि एफ आई को और एक्स आई को जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना समस्या हो जाएगा। और इससे हमें ये पता चला कि हम लोग एफ आई को लिखे ही नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एफ आई को यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को क्या करना है दोस्तों। क्या हुआ था कि थोड़ा सा एफ आई छूट गया था, तो हम लोग क्या किए, एक एक बॉक्स को शिफ्ट कर दिया है। बाकी जैसे आपको बताया था कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम बता रहे थे ये दोस्तों कि आप सोच रहे हो कि क्या सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई से क्या इस प्रश्न को नहीं सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों करने का आप कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में तो आपका कैलकुलेटर होता नहीं है। तो जरा सोचिए, हम लोग करते हैं वहां पे क्या, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। पहले समझ लीजिए कि अगर हम करते सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई तो करना ही पड़ता। तो ये दोनों को जब हम लोग गुना करते तो सोचिए ना, 77 को 4 से गुना करते, इसको इसको करते, कितना बड़ा कैलकुलेशन हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस मेथड से इसको नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से इसको इसलिए यूज कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, हमें एफ आई इंटू यू आई गुना करना है, इससे हमको मतलब नहीं है। इसीलिए ये मेथड क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन के लिए इजी हो जाता है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें एफ आई इंटू यू आई निकालना है। तो 4 गुना 3 कितना हो गया, -12। 9 गुना 2 करेंगे तो -18 हो गया। ठीक है, -18 हो गया। -1 गुना 13 करेंगे तो -13, ये 0 हो गया। यहाँ पे कीजिएगा तो 12 हो गया। यहाँ पे 3 दूनी कितना, सॉरी 3 दूनी कितना हो गया दोस्तों, तो 6 हो गया। और यहाँ पे 3 दूनी कितना हो गया, तो 6 हो गया, है कि नहीं। अब देखिए सिग्मा एफ आई इंटू यू आई करेंगे मेरे दोस्त, तो कैसे निकालेंगे, पहले माइनस वाला को जोड़ लीजिए ना। 3 8 11 और 2 कितना हो गया, 3 और 8 11 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 13 का 3 हो गया, 1 बचा ना। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4, माइनस का 43 हो गया कि नहीं। अब यहाँ से 12 6 18, 18 6 कितना हो गया, 12 6 18 और 6 22 हो गया। सॉरी 18 6 22 नहीं, 8 14, 18 6 कितना हो गया दोस्तों, 24 हो गया। ठीक है, 24 हो गया। तो यहाँ पे आप घटा लीजिए, तो 3 में से सॉरी 13 में से 4 गया तो कितना हो गया दोस्तों, 7 हो जाएगा। 13 में से 4 गया तो कितना हो गया, 7। अब यहाँ पे बचा 3 में से 2 गया 1, लेकिन ये माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस का 17। अब यहाँ पे आ जाइए, सिग्मा एफ आई साहब को निकाल लीजिए, जोड़िए ना। 3 और 2 5 और 2 7 7, 14 और 3 17 और 17 और 9 कितना हो गया, 26। 26 और 4 30 का 0, 3 बचा। तो 3 और 1 4, 1 5 1 6, यानी कितना हो गया मेरे भाई, 60 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं ना हुआ है जोड़ने में। 2 और 3 5 2 7 7 14, 3 17, 17 और 9 26 और 4 30 का 0, 3 बचा, 4 5 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि आखिर मीन का जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई। ठीक है, हो सकता है कि आपको इधर नहीं दिख रहा हो। ठीक है, तो काम करते हैं कि यहाँ से ही हम लोग क्यों ना कर रहे। तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि ए प्लस क्या होता है, एच इंटू सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, बटे में क्या होता है, सिग्मा एफ आई। यही तो होता है। हम लोग निकाल चुके हैं सर कि ए इजुकल टू हम लोग निकाल चुके हैं कितना, 92। एच इजुकल टू हमें पता है कितना निकाले हैं, तो देखिए ना, घटा दीजिए ना, 79 में से 74 गया तो 5 ही बचेगा ना मेरे भाई। तो एच बराबर 5 निकाल चुके हैं सर। अब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो 92 ए की जगह पे पुट करेंगे, एच की जगह हम लोग 5 पुट करेंगे। और एफ आई इंटू यू आई निकाले हैं माइनस का 70, तो -70 रहने दीजिए ना। अब यहाँ पे जब आप -70 निकाले हैं ना, तो बिल्कुल दोस्तों कुछ गलत तो नहीं ना हुआ है, नहीं।
अब जरा देखिए यहाँ पे दोस्तों 60 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 60 हो गया मेरे भाई। अब इसको काटिए ना, 12 से जब काटेंगे तो 92 प्लस ये 5 से कट गया तो ये 12 हो गया, -17/12, -17 और बटे में क्या हो गया, 12 हो गया। -17 को क्या कीजिए, 12 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। तो जब 12 से डिवाइड करेंगे भाई तो 1 मिनट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 12 से करेंगे तो कितना हो गया, एक बार में 12 और यहाँ पे 5/0, 12 चौक 43, 4 बार में कितना हो गया 48, फिर 2 है ना, 0.0, 12 कम 12, यानी कितना हो गया 92 और ये प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो गया 1 पॉइंट कितना हो गया 4 ठीक है। तो अप्रॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या करना है कि आप देखिएगा कि कितना आ जाएगा। तो देख लीजिए 92.41 है ना, तो आप घटाइएगा तो अप्रॉक्स में आपका बुक में आंसर जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 90 दिया गया है। तो 90 ग्राम आपका क्या है, राउंड फिगर में आप यहाँ पे आप इसका मीन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ऐसे आप 92 में से 1.41 आप घटाइएगा, ठीक है। तो घटाइएगा तो जितना आएगा उतना भी आप लिखिएगा तो आपको कोई गलत नहीं करेगा मेरे भाई। लेकिन राउंड फिगर में आपको 90 ग्राम लिखा हुआ है तो यही आप मान सकते हैं। देखेंगे दोस्तों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 के क्वेश्चन जो है दोस्तों सभी क्वेश्चन से क्या है, थोड़े से अलग क्वेश्चन है। तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है लेस देन 5। तो लेस देन 5 का मतलब क्या हुआ, तो लेस देन 5 दिया हुआ है, फिर लेस देन 10 दिया हुआ है। तो आपको देखना है कि इन दोनों के बीच में, दो इंटरवल के बीच में गैप कितना है। तो कितना का गैप है दोस्तों, 5 का गैप है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे 0 से 5 लिखेंगे, ठीक है। हम 0 से 5 लिखें, फिर हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे देख रहे हो कि क्या है, लेस देन 10। इसका मतलब क्या लिखेंगे, 5 से 10। फिर इसको है लेस देन 15, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 10 से 15 लिखेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, 15 से 25, 20 लिखेंगे। और यहाँ पे 20 से 25 लिखेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, 25 से 30। और फिर क्या करेंगे, 30 से इसको क्या करेंगे 35। और 35 से क्या करेंगे 40। इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो आप तो इसका मार्क्स लिख दिया है, ठीक है। अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब आपको समझिए कि यहाँ जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है दोस्तों, ये लेस देन 5 का मतलब क्या होता है, पहले ही समझिए। लेस देन 5 का मतलब होता है कि 0 से 5। यहाँ आपको समझाते हैं, देखिए मामला क्या है। जैसे लेस देन 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि 0 से 5। तो इसका फ्रीक्वेंसी आपको क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। तब तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर लेस देन 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब भी 0 से 10 ही होता है मेरे भाई। और इसका फ्रीक्वेंसी आपको 10 दिया हुआ है, ठीक है। आपको समझाते हैं क्या कि फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो जरा सोचिए ना कि 0 से 10 तक का फ्रीक्वेंसी जो है, 0 से ऐसे से 10 तक जाइएगा तब आपका फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है मेरे भाई। और 0 से 5 तक का फ्रीक्वेंसी, तो बीच में कहीं 5 भी तो आया होगा। तो 0 से 5 तक का फ्रीक्वेंसी 3 है। तो क्या हम 5 से 10 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी लेंगे क्या चेंज नहीं होगा, बिल्कुल चेंज होगा सर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का 10 है तो 3 घटाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आप समझ रहे होंगे। जरा देखिए, तो यहाँ पे हम 0 से 5 तक का फ्रीक्वेंसी 3 ही लिखेंगे भाई। 5 से 10, तो देखिए ना 5 से 10 के लिए क्या करेंगे, पूरा में से इतना को घटाएंगे ना, तो इतना 3 है तो कितना आ गया, 7 आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो कितना हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है तो पहले तो ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी को स्टार्टिंग का तो सेम टू सेम लिख देना है। फिर जैसे अब नेक्स्ट वाला लिखना है, इसका लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके जस्ट पहले का फ्रीक्वेंसी घटा देंगे। तब देखिए इस 10 में से 3 घटा दिए तो क्या हो गया, 7 हो गया। अब हमको इसका लिखना है तो क्या करेंगे, 25 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो गया, 15। और फिर यहाँ पे 49 में से जब 25 को घटाइएगा मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, जरा घटा के देखिए। 9 में से 5 किया तो कितना हो गया, 4। यहाँ पे घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 24। अब 65 में से 49 को घटाइए, तो 65 में से जब 49 को घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 15 में से 9 हो गया तो कितना हो गया, 6, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर अब 73 में से क्या कीजिए, 65 को घटाइए, तो जब इसको घटाएंगे मेरे भाई तो कितना आ गया, 8 आ गया। फिर 78 में से जब इसको घटाएंगे तो कितना आ गया, 5 आ गया। और फिर 80 में से हम क्या करेंगे, 78 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा नया फ्रीक्वेंसी बन गया। अब हमारा जो पहले जो क्लास इंटरवल था और ये फ्रीक्वेंसी था, इसका कोई काम नहीं है। अब हम लोगों का काम यहाँ से ही स्टार्ट होता है और यही दोनों को लेकर के आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक्साई कैसे निकालेंगे, तो आपको तो पता ही होगा कि क्लास इंटरवल को जोड़ते हैं और 2 से भागा दे देते हैं। तो देखिए 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 में 2 से भागा देंगे तो कितना होगा, 2.5 होगा।
अब 10 और 5 15, 15 को 2 से भागा दीजिए तो 7.5। अब कितना बढ़ रहा है, 5 5 बढ़ रहा है तो 5 5 बढ़ाते जाइए। तो 7 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो 12.5 हो जाएगा। 12 में 5 जोड़ेंगे तो 12 5 17.5, और इसमें 5 जोड़िएगा तो 17 5 कितना हो गया, 22.5 हो जाएगा। 22 में 5 जोड़िएगा तो 27.5, 27 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो गया, 32.5 हो जाएगा। 32 में जोड़िएगा तो 37.5 हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या किया दोस्तों कि एक्सआई को ही लिख लिया है। अब यू आई निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, यू आई निकालने के लिए आपको बार बार बताए हैं कि आपको क्या करना है कि यू आई निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो ए सेलेक्ट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 है मेरे भाई, तो कोई 2 ही इंटरवल, 3 इधर छोड़ देते हैं, 3 इधर, तो 2 बीच में बच गया। तो 2 बच गया तो बार बार बताएं कि दोनों में से किसी को भी आप ए ले सकते हैं, है ना। तो हम लोग पहले को ही ए मान लेते हैं, ठीक है। तो ए हम इसको मान लिए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग करेंगे 2.5 माइनस 17.5 अब बटे में एज। तो एज का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही आने वाला है, तो 5 लिख दें। अब देखिए ना माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा में से छोटा वैल्यू घटाएंगे। तो अब जरा देखिए तो दोस्तों कि हम लोग क्या करेंगे, 5 से 17 में से 2 गया तो कितना हो गया, 15 ही बचा ना, 15/5 तो कितना हो गया दोस्तों, माइनस का 3 हो गया, है कि नहीं। तो -3 बस यहाँ लिखना, -2 -1 0 1 2 3, है ना, 1 2 3 और यहाँ पे 4 लिख देना है, क्या ही दिक्कत है। इस तरीके से आपको बढ़ते जाना है, बस एक निकालना है, बस काम ओके कर देना है। आप तो इतना क्वेश्चन बनाते बनाते आप एक्सपर्ट हो ही गए होंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम इस तरीके से कर रहे हैं। तो आपको तो अब समझ में आ ही गया होगा, बताने की जरूरत हम नहीं समझते हैं। अब देखिए एफ आई इंटू यू आई, तो एफ आई इंटू यू आई करना है। 3 गुना 3 तो माइनस कितना हो गया 9, 7 गुना 2 करेंगे दोस्तों तो माइनस का 14 हो गया, ठीक है। 15 गुना तो माइनस का 15 हो गया, 0 करेंगे तो 0 हो गया, 16 गुना 1 तो 16 हो गया, और 2 गुना 8 करेंगे तो कितना हो गया 16, 3 गुना 5 करेंगे तो कितना हो गया दोस्तों 15, और 4 गुना 2 करेंगे तो कितना हो गया 8 हो गया। अब हम लोगों को निकालना है सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, ठीक है। तो पहले जोड़ लीजिए ना, देखिए ना, तो इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 9 8 कितना हो गया दोस्तों, 5 4 9 9 18, 8 बचा, 1 हुआ। अब 1 1 2 1 3 माइनस का 38 आ गया है, ठीक है। और यहाँ देखिए 16 16 32, 16 16 दूनी 32, 16 दिया 48, तो यहाँ पे 47 और 8 कितना हो गया, 47 और 8 55 हो गया ना। तब यहाँ पे प्लस में 55, और जब 55 में से हम 38 घटाएंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, 38 तो घटाइए ना, 15 में से 8 गया तो कितना हो गया मेरे दोस्त, तो 7 हो गया, है ना। 15 में से 8 गया तो 7 हो गया, 4 में से 3 गया तो 1 हो गया, यानी कि प्लस में क्या बचा है, 17 बचा है हमारा, ठीक है। 17 बचा है। चाहे तो आप चाहें तो देखिए कैलकुलेशन कैसे इजी किया जाता है, ये तो आपको करके बता दें कि हाँ 17 आ गया, लेकिन आप चाहते तो ये भी कर सकते थे कि चलिए 15 माइनस में है, 15 प्लस में, खत्म हो गया सर, ठीक है। यहाँ से आप अगर चाहते तो यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे बचा क्या, -1, और ये 8 खत्म हो गया, ऐसे कर सकते थे। अब यहाँ पे 14 है तो माइनस का हटा दिए, 16 का हटा दिए तो यहाँ पे सर +2 बच गया है, ठीक है। तो बचा क्या, अब जरा देखिए 16 और 2 18, 18 में से 1 गया 17 है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो आपको ये भी बताएंगे कि कैसे कैलकुलेशन को फास्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आपको कितना आ गया, 17 आ गया, ठीक है। तो चलिए ये सब तो शॉर्ट टेक्निक था दोस्तों कि कैसे हम कैलकुलेशन को ईजी करते हैं। अब जरा देखिए 17 आ गया, अब हम लोगों को निकालना है सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई निकालने के लिए क्या करना है, देखिए 3 और 7 10, 10 और 5 15, और 4 19, 19 और 6 25, 25 और 8 कितना हो गया 33, 33 और 5 कितना हो गया दोस्तों 38, और 2 40 का 0, 4 बचा, अब 5 और 2 7 और 1 8, यानी कि 80 आ गया है ना। सिग्मा एफ आई 80। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग ए प्लस में एच इंटू सिग्मा एफ आई इंटू सिग्मा एफ आई इंटू यू आई और बटे में सिग्मा एफ आई करते हैं, है ना। फॉर्मूला आपको बार बार लिखना है ताकि आपको एकदम क्या हो जाए, रग रग में बच जाए। ए के लिए हम वैल्यू कितना लिए हैं दोस्तों 17.5 लिए, तो 17.5 आपको लिख देना है, क्या ही दिक्कत है। अब देखिए ना उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, तो प्लस में एच का वैल्यू हम लोगों का कितना है दोस्तों 5 है ना, 5 ही है तो 5 करेंगे, और गुना सिग्मा एफ आई इंटू यू आई कितना है दोस्तों 17 है तो 17 लिख देंगे, प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, 80 है तो 80 लिख दीजिए। अब जरा देखिए मेरे दोस्त कि यहाँ पे आ गया है 17.5, और 5 से इसको करेंगे तो कितना बार में 16 बार में। अब देखिए ना 17 और 16 क्या करना है, 17 को 16 से डिवाइड करना है ना। तो 17 को 16 से डिवाइड कर दीजिए ना, क्या ही दिक्कत है।
16 से करेंगे तो एक बार में 16 कट गया मेरे भाई, एक बचा है, पॉइंट लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, नहीं लगेगा जीरो देंगे, फिर क्या करेंगे, एक जीरो और देंगे, 16 पच्चीस 80 हो जाएगा। 6 बार में लगाएंगे 96, फिर 4 बचेगा है ना, फिर यहाँ से जीरो लाएंगे, 2 बार में लगाएंगे, यानी कितना हो गया 1.0। इस तरीके से 1.06 लिख दीजिए, क्या ही दिक्कत है, ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है, अब इतना निकाल ही लिया था तो ही लिख देते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका जो जोड़ने के बाद कितना आ रहा है दोस्तों, जोड़िए ना, 17.5 है और 1.06 जोड़ना है तो 17.5 और कितना जोड़ना है 1.062 जोड़ना है, तो कितना हो गया 2 6 5 और कितना हो गया 8 और 1, यानी कि 18.56 आ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं क्या दोस्तों, अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 18.562 अगर आप लिखते हैं कोई काटने वाला नहीं, लेकिन अगर अप्रॉक्स में अगर आप लिखते हैं 18.6 लिखते हैं तब भी आपका क्या होगा, आंसर सही ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी वैल्यू आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या होने वाला नहीं है। तो ये आपका दोस्तों आ गया मीन। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आपको इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आगे भी इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लाते रहें तो दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए मेरे भाई। अगर आप वीडियो देखते हैं आपको थोड़ा सा भी समझ में आता है तो लाइक कीजिए, और कहीं पे भी अगर हमसे कमियां रह जाती है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, यहाँ सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आता है, आप इस तरीके से नहीं इस तरीके से आप बताने का प्रयास कीजिए, तो हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे मेरे भाई। ये जो भी मेहनत करते रहते हैं, देखिए गर्मी है और गर्मी में क्या करते हैं, हमेशा पंखा बंद करके वीडियो आपके लिए बनाते हैं, चाहते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दे पाएँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं मेरे भाई तो सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है और लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप ये सब कर चुके होंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं 18.18 बी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।